तो प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और उन सत्संगियों के बारे में है जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी था जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने अपनी मौत से पहले सबको ये बता दिया कि मैं मरने वाला हूँ। तो साथ संगत जी, जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने क्या किया। साथ संगत जी, ये जो सत्संगी था वो बड़ा ही कमाई वाला सत्संगी था और उसे नामदान लिए हुए 25 साल हो गए थे। तो वह बड़ा ही कमाई करता था। जब भी उसे मौका मिलता वह भजन सिमरन करता और सेवा का मौका नहीं छोड़ता। तो इसी कारण सब उसे जानते थे और सभी उनकी बातों को मानते थे। तो ऐसे ही एक दिन वह अपने घर वालों से कहता है कि ठीक 2 दिन बाद मैंने चले जाना है, मुझे बाबा जी ने लेने आना है। घर वाले कहते हैं कि आपने कहाँ जाना है और आपको कहाँ लेने आना है। उसने पूरा टाइम और दिन बता दिया कि इतने बजे बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं, तुम लोग जो है सब तैयारी कर दो। तो ये बातें सुनकर उसके घर वाले बड़े हैरान होते हैं कि इनको कैसे पता कि बाबा जी लेने आए हैं। जब ये लोग बाहर के लोगों को पता लगती है तो वो कहते हैं इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है और क्या पता ये सच कह रहे हों। तो इस बात पर घर वालों को यकीन मानना पड़ा। जब वो दिन आया जब ऐसे ही ये बात फैलती फैलती कहाँ बहुत दूर तक चली गई और ये बात तेरे तक भी चल गई। तब सेवादार एक बाबा जी के पास आता है और उस सत्संगी के बारे में बताने लगता है कि बाबा जी, आपका एक सत्संगी है जो बड़ी कमाई करता है और उसने अपनी मौत के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया। बाबा जी कहते हैं कि ये मैं मानता हूँ जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है उनको अपनी मौत के बारे में पहले पता चल जाता है, लेकिन ऐसे शोर नहीं मचाना चाहिए, ऐसा करने से उनकी कमाई भी जा सकती है। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी अब क्या कर सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है वह सत्संगी कहाँ रहता है। तब बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे उसके घर तक लेकर जा सकते हो। तो सेवादार जी कहते हैं कि बाबा जी वह यहाँ डेरे से कुछ दूर पर एक गांव है, वहाँ पर रहते हैं। तो बाबा जी, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं क्या उन्हें बुलवा दूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसे उनसे मिलना जो है बुलवाएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि बाबा जी ने उन्हें बुलवाया है। ऐसा करते हैं हम बिना किसी बताए रात को उनसे मिलने जाएंगे। तब वो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप क्या ड्राइवर जी के साथ चलेंगे। बाबा जी उस सेवादार को कहते हैं क्या आपको गाड़ी चलाने आती है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम और मैं जो है उस सत्संगी से मिलकर आते हैं। तो वह ऐसा ही हुआ। बाबा जी ने खाना खाया और बिना किसी बताए हुए उस सत्संगी के साथ चले जाते हैं और किसी को पता नहीं लगता। तब उस सेवादार का जो था जब उस सत्संगी का घर आता है तो उसे धीरे दरवाजा खड़काता है तो वह सत्संगी बाहर आता है और बाबा जी जो थे उस सत्संगी को अपने पास बुलाने के लिए कहते हैं। तो वह सेवादार जो था उस सत्संगी के पास जाता है और कहता है कि गाड़ी में तुम्हें कौन बुला रहा है। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी तुम्हें मिलने आए हैं। जब ये बात सत्संगी ने सुनी कि बाबा जी आ रहे हैं, पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि बाबा जी मुझे मिलने आ रहे हैं। तब जब बाबा जी को वो कहते हैं कि वो गाड़ी में है, तब वो सत्संगी भागा बाबा जी के पास चला गया और बाबा जी ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। कार का शीशा खोला। जब उस सत्संगी ने बाबा जी को देखा तो उसकी आंखें जो थी आंखें फटी की फटी रह गई कि बाबा जी मुझसे मिलने आए हैं इतनी दूर से। तब वो सत्संगी बाबा जी से कहता है बाबा जी कोई ज़रूरी काम था तो आप मुझे बुलवा लेते, इतनी दूर आप मुझसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा काम ही ऐसा था कि मुझे खुद ही मिलने आया है।
तो बाबा जी कहते हैं क्या तुम सबको ये बता रहे हो कि तुम जो है मरने वाले हो कल? तो वो कहता है कि मैंने तो अपने घर वालों को से बात की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा शोर नहीं मचाते, ऐसा करने से तुम्हारी कमाई जो है वह चली जाएगी। तो वह इस बात को सोचने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं जिनकी कमाई ज़्यादा होती है वह सिर्फ महसूस करते हैं भजन सिमरन की ताकत को, किसी को बताते नहीं है बेटा। ये जो ऐसी कमाई होती है जिसे हजम करना सीखना चाहिए। जब आप हजम कर लोगे तभी तो आप इसके बारे में समझोगे। तो वह सत्संगी कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कितने सालों से तुम लोग सत्संग सुन रहे हो, सत्संग में मैंने यही बताते हैं कि जो अंदरूनी ताकतें होती हैं उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता। जब हम किसी को बताते हैं तो वह ताकतें जो है हमसे दूर हो जाती है। और क्या पता तुम्हारी कमाई ऐसे जो है तुमसे दूर हो जाए। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा अब जब तुम्हें मौत का समय आएगा तुम किसी से कुछ बात नहीं करोगे और खुद ब खुद ही इसका एहसास करोगे। तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप जो है मुझ पर अपनी कृपा का हाथ रखें। बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा पर हाथ हमेशा ही है, जो सत्संगी भजन सिमरन करता है वह तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तेरी कमाई इतनी ज़्यादा है तुझे तो खुद सच्चा परमात्मा खुद लेने आएगा, चिंता मत कर, बस अपना दिल जो है बड़ा कर। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, जाना तो सबने है लेकिन आप मुझे लेने आए यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है वह सच्चा परमात्मा उन्हें खुद लेने आता है और तुमने तो बड़ी कमाई की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी बात पर गौर करो और जो है बिना किसी को बताए हुए जो कमाई जो है अपनी व्यर्थ न जाने दो, सिर्फ इसे महसूस करो। वो सत्संगी कहता है ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय आ गया है, मैं किसी को बताकर नहीं आया, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल होगी। इतना कहकर वह सत्संगी जो था बाबा जी की गाड़ी से निकल गया और घर चला गया। तब उसकी पत्नी कहती है कौन आया था आपको मिलने? तो वो लड़का कहता है कोई नहीं आया था, बस मेरा एक दोस्त था, वह मुझे कुछ बताने आया था। तो वो कहती है दोस्त को तो घर ले आते। तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने दोस्त को कहा था लेकिन वह नहीं माना। तो वो जो सत्संगी था वह इस कमाई के बारे में अब किसी को कुछ नहीं बताता। जब अगला दिन आया वह उठकर नहा धोकर चाय पानी पी। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो कहते थे कि मेरी मौत होने वाली है, तो अभी तो कुछ भी नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ठीक हो? उसका पति कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वह ऐसे ही जब उसकी मौत में 5 मिनट रह जाते हैं वह बिना किसी को बताए लेट जाता है और हाथ जोड़ लेता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि ये तो हाथ जोड़ रहे हैं ना किसी को बता रहे हैं, तब वह उन्हें हिलाती है तो वह कुछ भी ना कह पाते हैं और देखती है कि वह मृत घोषित मर गए हैं। तब उसकी पत्नी शोर मचाती है, अपने बेटों को बताती है। तो वो कहती थी यह तुम्हारे पिताजी सच कह रहे थे कि मैंने कल मर जाना है, हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। तो वो कहती है कि लगता है इन्हें बाबा जी ने सपने में आकर बताया था कि अब किसी को किसी के बारे में मत बताना। तो वह हमें कुछ भी बताकर नहीं गए कि मैं जाने वाला हूँ। कल तो इन्होंने बहुत शोर मचाया था, अब जाने से पहले एक बार भी नहीं हमसे बात की। तो उसका बेटा कहता है मम्मा अब ये पापा की मर्जी। और इतनी बात सुनकर वहाँ पर सभी सत्संगी जो थे इकट्ठे हो गए, जो उनके परिवार के साथ रहते थे।
आसपास के भी जितने भी थे सभी इकट्ठे हो गए। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं अगर आपकी कमाई बहुत ज़्यादा है तो हमें उसे किसी के बारे में नहीं बताना चाहिए, सिर्फ इसे हजम करना सीख लेना चाहिए। जितना हजम करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये कमाई ही ऐसी होती है, हम किसी को इसके बारे में नहीं बता सकते। तो साध संगत जी, आप भी अगर भजन सिमरन करते हैं तो अपने भजन सिमरन के बारे में कभी किसी को मत बताइएगा। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।